स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल। ठीक है, चैप्टर 6 क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक, फर्स्ट टर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये ट्रायंगल। वैसे कुछ दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक, लेकिन अब जो है कि वीडियो का कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा, किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहा था। ठीक, वैसे तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसके एक्सरसाइज को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जिसको कि वैसे तो हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, 8th 9th में इसको पढ़े हैं, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, एक बार फिर से जो है कि इसको देखते हुए तब फिर आगे चैप्टर्स पे चलेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे, ठीक, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इसको जानना जो है कि जरूरी है। वैसे तो हम पहले कॉन्ग्रुएंट भी पढ़े हैं, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट एंड व्हाट इज सिमिलर। अभी जो ये क्लियर करेंगे कॉन्ग्रुएंट क्या है और सिमिलर क्या है। पहले देखेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में। कह रहा है कि टू जियोमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड द सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, किसी भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए। सबसे पहला कि सेम शेप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सेम साइज होना चाहिए, ठीक, इसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल है, ठीक, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और एक और ट्रायंगल है, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। दोनों ही ट्रायंगल्स हैं, दोनों का शेप सेम है, दोनों के साइड सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये इसको पूरी तरह से ढक देगा। एक के ऊपर जब दूसरा जो ऐसे पूरी तरह से ढक जाता है तो ये फिगर कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आगे वाला पीछे वाले को पूरी तरह से ढक दे। ठीक, वही चीज कह रहा है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक, अब देखेंगे सिमिलर फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट तो देख लिया, अब सिमिलर। ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप, शेप तो सेम होगा बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। ठीक है, एक दूसरे के ठीक बराबर एक ऐसा फिगर जो कि एक के ऊपर एक पूरी तरह से आ जाए, तो ये तो पीछे का दिख ही नहीं रहा है, ठीक ना, ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। ठीक, लेकिन शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो तो उसे हम सिमिलर फिगर कहेंगे। जैसे कि ठीक, ये एक फिगर है ट्रायंगल और ये भी एक फिगर है ट्रायंगल, तो ये तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट लगा है, ऐसे ऐसे। ठीक, ये दोनों सिमिलर्स है, क्योंकि ऐसा हम कह सकते हैं क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि भाई देखने से ही लग रहा है कि इसका जो है कि ये बड़ा है, ये लेंथ, ये छोटा है। ठीक है, साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप सेम है, इस कारण से इस फिगर को हम कहेंगे कि ये सिमिलर फिगर है, नॉट अ कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्लियर, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में यहाँ पे क्लियर। अब कुछ और इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, इसे नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक ना, 2 पॉइंट देखें। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक ना, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक ना, अभी हमने कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स के बारे में देखा, इससे आप ये पता कर सकते हैं ना कि दो अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो वो तो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका क्या है, सेम शेप और सेम साइज है। ठीक, लेकिन सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। ठीक ना, क्योंकि सिमिलर फिगर में क्या होता है कि शेप सेम होता है, साइज सेम नहीं होता, और जब तक शेप और साइज दोनों सेम ना हो तब तक ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ, ठीक है, दो पॉलीगॉन्स कोई भी शेप का, ठीक ना, जिसका सेम नंबर ऑफ साइड्स हो उसे हम सिमिलर कह सकते हैं। ठीक, अब जैसे कि सबसे पहला कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए सिमिलर होने के लिए। पहला कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये वाला। एंड दूसरा, द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, पहला कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, दूसरा कि इसका लेंथ जो है, द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, इसको भी प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा, फिफ्थ पार्ट है ना, उसी चीज को थोड़ा प्रॉपरली जाना। जैसे कह रहे थे ना, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है,
दो ठो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, इसको हम कैसे बताएंगे? पहला, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जैसा कि हमने अभी तुरंत देखा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसको समझिए, ठीक ना? ऐसे ही तो बस लिखने के लिए हम लिख लेते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल हो गए, एंगल्स इक्वल हो गए, लेकिन कैसे? तो देखिए यहाँ पर जो है कि आपका दो ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक, इसी तरह से दो ट्रायंगल दिया जाएगा। अगर इसका ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब कि ए और ये डी, ठीक है, एंगल ए जब एंगल डी के बराबर होगा और एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कि जब ऐसा होगा तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक, मतलब कि ए बी बाय डी ई, मतलब ये वाला साइड ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, बी सी ये वाला और ये ई एफ और ए सी बाय डी एफ इज इक्वल टू, तो ए सी हो गया हमारा ये और डी एफ हो गया ये। ठीक है, अब ये सिमिलर है, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक चीज और जो है कि इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, जिसको नोट करके इसको लिख लेंगे कि इफ टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ आर सिमिलर, तो वी राइट, इसको लिखेंगे कैसे? जैसे कि कॉन्ग्रुएंट वाले में इस तरह का साइन देते थे ना, ठीक है, इक्वल, फिर उसके ऊपर में ये लहर जैसा, लेकिन ऐसा नहीं, सिमिलर का सिर्फ एक छोटा सा ऐसा लाइन होता है। ठीक, तब इसको हम लिख देंगे कि ट्रायंगल एबीसी, ये है सिमिलर का साइन, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ठीक, अब हम जानेंगे, ये तो मेरा बेसिक पार्ट हो गया, अब हम जानेंगे कुछ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का जो है कि रिजल्ट्स देखेंगे कि किस तरह से जो है कि वो होता है। यहाँ पर कुछ हम बेसिक रिजल्ट्स जानेंगे प्रोपोर्शनैलिटी के, ठीक है, या फिर आप इसको सबसे फर्स्ट में जैसे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहिए, या तो फिर इसको थेल्स थ्योरम कहिए। ठीक ना, दोनों सेम ही होता है। थेल्स थ्योरम को ही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, जैसे कि अगर आप इसको और भी बहुत सारे वीडियोस को देखिएगा ना ऑनलाइन पे, तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक ना, तो इसमें जो है कि आपको बहुत सारे अलग अलग तरह से लोग दिखाते हैं, कहीं पे कमेंट नहीं करेंगे, ठीक ना, लेकिन इसको हम प्रॉपरली जानेंगे क्योंकि स्टडी का जो है कि तरीका यही है, ठीक है, जिसमें कि फुल कॉन्सेंट्रेट होकर के हम देखते हैं। वैसे तो आप इसका नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक, जिसमें कि सबसे पहला कह रहा है थेल्स थ्योरम है क्या कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स देन डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, मतलब कहने का सीधी सी बात है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, पहले तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉन कर लिए, ठीक, और अब इस साइड के पैरेलल एक हम यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, ठीक, यहां पर हम देख रहे हैं ना कि यहां पर एक पॉइंट है जो कि इस ए बी को कट कर रहा है, इसको हम अगर पी मान ले, और यहाँ पे एक इसको कट कर रहा है, इसको क्यू मान ले, ठीक, तो ये पॉइंट पी एंड क्यू जो है वो ए बी और ए सी दोनों को डिवाइड कर रहा है। और कैसे डिवाइड कर रहा है? इक्वल सेम रेशियो में, टू साइड्स इन द सेम रेशियो। जैसे कि ये जो ए बी होगा और ये ए क्यू, ठीक, मतलब कि ए बी सॉरी ए पी और पी बी के फॉर्म में, ए क्यू और क्यू सी के फॉर्म में, ठीक है। इसी को थेल्स थ्योरम कहा जाता है, ठीक है, मतलब कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ठीक है। अब हम जानेंगे इसका कन्वर्स, ठीक है, इसका कन्वर्स क्या होता है। सेकेंड इसका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक ना। थेल्स थ्योरम का ही ये कन्वर्स है, करेक्ट। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। अगर लाइन जो है ना डिवाइड करता है किसी दो साइड्स को, जैसे कि हम देखे थे इस वाले और इस वाले साइड्स को, जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, इसको सेम रेशियो में तो करेगा ही, और देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक, और ये जो लाइन है ये तीसरे साइड के पैरेलल होगा, ठीक है।
क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को भी जानना है, ठीक, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर ट्रायंगल्स को। इसमें 3 केसेस को आपको देखना है इस चैप्टर में। पहला एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड, ठीक है। इन तीनों के बारे में तो आपको पहले भी पढ़ा, 8 में भी पढ़े हम लोग और 9th में भी जो है कि इसको काफी पढ़े, इसलिए जो है कि ज्यादा लंबा ना बना वीडियो, इसके लिए बस इसको समझाते जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एंगल 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 का क्राइटेरिया कब होता है कि इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आपको तो पता ही है कि जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है कि किसी भी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल होंगे, देन तीनों एंगल्स जब इक्वल होंगे तब इसको हम एंगल 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 का क्राइटेरिया देंगे, ठीक ना, जिसमें कि इक्वी एंगुलर होना चाहिए। 2 ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर, ठीक है। सेकंड कंडीशन SSS मतलब साइड साइड साइड, if the corresponding sides of 2 triangles are proportional then they are similar। सीधी सी बात, इसका ये साइड इस साइड के इस साइड के और ये साइड इस साइड के इक्वल हो, इस कंडीशन में ये SSS से सिमिलर होगा। और थर्ड है साइड एंगल साइड, ठीक, मतलब कि if in 2 triangles one pair of corresponding sides are proportional and the included angles between these 2 sides are equal, ठीक, then the 2 triangles are similar। मतलब कहने का कि 2 साइड और एक एंगल, एक साइड एक एंगल एंगल साइड साइड जब इक्वल हो तो ये क्राइटेरिया साइड एंगल साइड का है, ठीक है। क्योंकि इसमें और भी जो है कि पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए जानना जरूरी है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम और एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक। 2 सिमिलर ट्रायंगल का एरिया किस तरह का होगा उसको भी देख लेंगे। अब देखेंगे एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, कि 2 सिमिलर ट्रायंगल के एरिया किस तरह से होंगे कि द रेशियो ऑफ द areas of 2 similar triangles is equal to the ratio of the squares of any 2 corresponding sides। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि the ratio of the areas of 2 similar triangle, अगर किसी भी 2 सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का हम रेशियो देखें, ठीक ना, area of the similar triangles is equal to the ratio of the squares of any 2 corresponding sides। किसी भी 2 साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। और 9th पार्ट कहता है if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and each other, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, अगर राइट एंगल का जो है कि कंडीशन मिलता है, जैसे कि पहले हम RHS वाला जो बनाते थे, बस उसी को ये बता रहे कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द टू द हाइपोटेन्यूस देन ट्रायंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड ईच अदर, ठीक है। इसके बाद जो है एक बस लास्ट थोड़ा सा पार्ट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक, वो छोटा सा पार्ट है उसको भी कर ही लेते हैं। वैसे तो इसको पढ़े हम लोग 8th क्लास में भी काफी अच्छे तरीके से, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब ये होता क्या है को फिर से देख लेते हैं, 10th में फिर से रिविजन हो जाएगा। इन 10th नंबर पाइथागोरस थ्योरम कह रहे कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the squares of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other 2 sides, ठीक है। जैसे कि हमने इसको पढ़ा है, याद होगा जहां तक आपको p² इज इक्वल टू h² प्लस b², यही था हमारा पाइथागोरस, ठीक ना। कह रहे कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, ठीक है। तो इसको हम h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक ना, मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब और बेस को आधार, ठीक ना। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद हम देखेंगे इसके कन्वर्स को, ठीक, कि इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स देन the angle opposite to the first side is right angle, ठीक ना। ये इसका कन्वर्स है। सेम पार्ट है कि अगर ट्रायंगल के स्क्वायर्स करें वन साइड का जो कि इक्वल होगा किसके, सम के, 2 साइड के सम के इक्वल होगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² है, ठीक। और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, पहले साइड का जो अपोजिट साइड एंगल होगा, ठीक है, उसे हम राइट एंगल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने टोटल 11
पॉइंट्स को जो है कि नोट डाउन किया, जितना हम कर सकते थे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके चैप्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक करके आसानी से जो है कि सिंपल वे में इसको सॉल्व करने का तरीका जानेंगे। ठीक है, अच्छे से जो है कि इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है,